नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इल्विन क्लासेस में। आज हमारी महत्वपूर्ण कक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। हमने अपनी पिछली कक्षा में बताया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की क्या क्या प्रणाली है, कितने चरणों में ये मतदान पूरा होता है, कौन कौन मत देता है, कितने वहाँ इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसमें कितने मेंबर है, कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं, सीनेट में कितने सदस्य हैं, उसके बाद आपके प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य हैं, उसके बाद कैलिफोर्निया राज्य को कितना विशेष सदस्यों को रखने के लिए वहाँ के संविधान में संवैधानिक प्रावधान किया गया है। वहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका में 2020 में 46वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था। 3 नवंबर को चुनाव का नतीजा आ गया है। 46वें राष्ट्रपति के रूप में जोसेफ बाइडेन चुने गए हैं। 46वें राष्ट्रपति वो अमेरिका के इतिहास में चुने गए सबसे वयोवृद्ध राष्ट्रपति के रूप में होंगे। उनकी उम्र अभी वर्तमान में 77 साल है। 1942 में पैदा हुए थे। पैसे के मामले में उनके पास 15 बिलियन डॉलर उनकी कमाई है, जैसा कि चुनाव के समय जो उनका जीवन परिचय दिया गया था उसमें ऐसा अंकित है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है जानना कि 46वें जो राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के कौन हैं, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकतर प्रावधान, जैसे मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका दक्षिण पंथ का समर्थक है। भारत भी वर्तमान में उसी रास्ते पे चल रहा है। हमारा मतलब भारत का और अमेरिका के साथ कैसा वैदेशिक संबंध रहेगा, राजनैतिक संबंध रहेगा, कूटनीतिक संबंध रहेगा, इसके लिए यह जानना अति आवश्यक है। अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे, चुनाव हार गए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव उन्होंने लड़े थे, रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे। उनको मात्र 47.7% वोट मिला है। 214 इलेक्टोरल कॉलेज का वोट प्राप्त हुआ है उनको। हम आइए 46वें राष्ट्रपति जी को जानते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। वो किन किन अपने राजनीतिक जीवन में किन किन महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उनके कार्य करने का क्या तरीका है, वो किस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, इस पर एक पुराने उनके वक्तव्यों को देखकर एक हम भविष्य के लिए अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने जोसेफ जो बाइडेन को बहुत बहुत बधाई। इनका जीवन परिचय, इनका पूरा नाम जोसेफ जो बाइडेन है। जन्म 20 नवंबर 1942 को हुआ था, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर दौड़ रही थी। उस समय आज 46वें राष्ट्रपति जो बने हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के जोसेफ जो बाइडेन का जन्म हुआ स्क्रैंटन पेनिसुलिया यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स में। इनकी पत्नी नेलिया और इनकी बेटी नाओमी की 1972 में कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 1972 में मृत्यु होने के बाद इन्होंने अपना दूसरा विवाह 5 वर्ष बाद जिल जैकब से किया। बीयू जो इनके पुत्र थे, उनकी भी मृत्यु हो गई कैंसर के चलते। अभी हंटर इनके पुत्र हैं, जिंदा है। इनकी जो शिक्षा हुई वो सिरेक्यूज विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ लॉ से हुई। उसके बाद ये अपनी शिक्षा ग्रहण की। इनका जो राजनीतिक जीवन है, इन्होंने बराक ओबामा के समय में 2 बार चुनाव लड़े। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो ये उपराष्ट्रपति रहे। इनके उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 2009 से 2017 तक था। ये पद आसीन रहे 20 जनवरी 2009 से 20 जनवरी 2017 तक। जैसा कि हम जानते हैं कि अब ये राष्ट्रपति चुने गए हैं 46वें राष्ट्रपति, और ये अपना शपथ कब लेंगे? 20 जनवरी 2021 को। उसके बाद इन्होंने सीनेट सदस्य रहते हुए महत्वपूर्ण कमेटियों के
अध्यक्ष रहे, उसमें सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष रहे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मादक नियंत्रण समूह के भी अध्यक्ष रहे। ये सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष 3 जनवरी 2007 से 3 जनवरी 2009 तक रहे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मादक नियंत्रण समूह के भी अध्यक्ष रहे 4 जनवरी 2007 से 3 जनवरी 2009 तक। अब बात करेंगे अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है अमेरिका में 2020 में, उसकी बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में मुख्यतः 2 ही पार्टियां हैं। आम यह एक राय होती है कि वहाँ 2 ही लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़े होंगे, ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रमुखतः जो 4 पार्टी हैं, 4 पार्टियों के सदस्य चुनाव लड़े थे। उसमें जो जो बाइडेन जी हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। जो जॉर्डन जी थे, ये लिबर्टेरियन पार्टी होती है, उसके प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। और होवी हॉकिंस ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार थे। अदर्स में भी कुछ उम्मीदवार थे लेकिन उनका जिक्र नहीं है। तो वहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में टोटल 50 राज्य हैं। 50 राज्य इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करते हैं और वही इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। टोटल 538 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। 435 आपके रिप्रेजेंटेटिव हाउस मतलब प्रतिनिधि सभा से और 100 सीनेट से आते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट से 3 लोगों को चुना जाता है। टोटल 435 धन 100 धन 3 538 हो गए। 538 सदस्य हैं। इसमें जो 270 सदस्यों का बहुमत प्राप्त कर लेते हैं वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। चुनाव अमेरिका में 3 नवंबर को हुए। वोटों की गिनती जारी थी। आज जीत डिक्लेयर हो गई जो बाइडेन जी को, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के कुल 290 वोट प्राप्त किए और अगर वोटों की संख्या में देखी जाए तो ये 7,48,61,262 मत प्राप्त किए। अर्थात इन्होंने अमेरिका के कुल मतों का 50.6% मत प्राप्त किए। जो विरोधी थे अर्थात डोनाल्ड ट्रंप जी, उनको इलेक्टोरल कॉलेज के टोटल 214 मत प्राप्त हुए। मत दृष्टि से इन्होंने 47.7% वोट प्राप्त किया। ये 3% वोट इनसे कम प्राप्त किए। जो जॉर्जेंसन जी हैं, इनको इलेक्टोरल कॉलेज का कोई भी मत प्राप्त नहीं हुआ, 1.2% वोट प्राप्त किए। हॉवी हॉकिंस जी हैं, इन्होंने भी जो 0.2% मत प्राप्त किया है। अब जानेंगे जो बाइडेन जी हैं, 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, इनकी विचारधारा। ये थोड़े रूढ़िवादी हैं। प्रकृति संरक्षण को लेकर यह काफ़ी सजग है और उनकी दिशा में ये कार्य करते हैं। इनका इतिहास जो रहा है काफ़ी संघर्षशील रहा है और जो इनका भारत के साथ संबंध होगा वो भी काफ़ी मधुर होगा। और हम भारत और अमेरिका दोनों साथ मिलकर विदेश नीति, कूटनीति नीति, सैन्य नीति आदि तमाम नीतियों पर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, यही भारत को उम्मीद है। हम लोगों ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन जी के बारे में जाने, इनका जीवन परिचय जाने, राजनीतिक करियर जाने, ये कब से कब तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे, किसके कार्यकाल में रहे। उसके बाद सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष कब से रहे, अंतर्राष्ट्रीय मादक नियंत्रण समूह के अध्यक्ष कब रहे, इनकी संतानें कौन कौन सी हैं, इनकी पहली पत्नी का क्या नाम था। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किन किन दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, किन को कितना मत मिला, आदि चीज़ों को जाने। आप हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।